बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सबसे पहले मैं सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज हमारे प्यारे सतगुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी का जन्म दिवस है। बाबा जी के जन्मदिन पर आप सभी संगत को बहुत बहुत मुबारकबाद। बाबा जी जब भी हमें समझाते हैं तो आप करने की तरफ जोर देते हैं। आप हमें समझाते हैं कि अगर आप परमार्थ के रास्ते पर आ चुके हो तो करनी का मार्ग अपनाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। बाबा जी ने माया और मौत के बारे में बड़ा स्पष्ट कहा है। हम इसके बारे में बात करेंगे। आज का बड़ा ही विशेष विषय है बाबा जी के जन्मदिन पर, और मेरी सभी संगत से विनती है कि इस विषय को आप पूरा सुनें। बिरहे से आप भर जाएंगे। मैं बात शुरू करूंगा एक सज्जन की, जो यूपी के रहने वाले एक रिटायर्ड अफसर थे। नाम तो उनका नहीं याद, लेकिन सभी उन्हें पोस्ट मास्टर कहते थे। जब वो डेरे में आए तब उनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर थी। कुछ झुककर चलते थे, लेकिन बड़े साहसी और मेहनती व्यक्ति थे। आपने परम संत हजूर स्वामी जी महाराज से नामदान लिया हुआ था। आपको थोड़ा कम सुनाई देता था, इसलिए हजूर बड़े महाराज जी के तख्त के बिल्कुल सामने बैठते थे। करीब 15 वर्ष तक डेरे में रहे और 109 वर्ष की उम्र में सन 1932 में आपने शरीर ब्यास डेरे में छोड़ा। एक बार किसी ने आपसे पूछा कि वह इतनी दूर चलकर डेरे में क्यों आए। आपने हजूर बड़े महाराज जी की कोठी की ओर इशारा करके जवाब दिया कि उस लाने वाले से पूछो। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने यह वृत्तांत सुनाया। एक दिन मैं भजन से उठा तो बहुत रोना आया। उस वक्त की याद आ गई जब स्वामी जी महाराज सामने बैठकर सत्संग फरमाते थे। अपने हाथों से प्रसाद देते थे, मेहर का हाथ सर पर रखते थे, प्रेम और दया मेहर सेहत बात करते और दुनियावी व रूहानी हर तरह की अर्ज सुनते थे। उनकी याद में हृदय में कुछ ऐसी तड़प पैदा हुई कि आंसू थमते ही नहीं थे। दिल से ठंडी आह निकली कि हाय, अगर एक बार वह मोहनी सूरत फिर प्रत्यक्ष आकर दर्शन दे दे तो चरणों में तन मन नौशावर कर दूं। ठीक याद नहीं कि रोते रोते मैं कब सो गया या जाग रहा था, परंतु क्या देखता हूँ कि स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष सामने खड़े हैं। उन्होंने फरमाया, क्यों घबराता है? मैं कहीं तुमसे दूर हूँ? अगर इतना प्यार और विरह है तो ब्यास चला जा। फिर क्या था, मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और ब्यास के लिए चल पड़ा। जब डेरे में पहुंचा तो सत्संग शुरू हो रहा था। क्या देखता हूँ कि हजूर स्वामी जी महाराज तख्त पर बैठे सत्संग फरमा रहे हैं। वही तेजस्वी आंखें, वही हंसता हुआ चेहरा, वही रसीली आवाज़ और सिर पर तिल्लेदार टोपी। मुझे देखकर फरमाया, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। वही प्रेम पूर्ण आवाज़ सुनकर मेरा हृदय फूला ना समाया। आंखों में आंसू आ गए, चित्त प्रेम से गदगद हो गया। मैंने जाकर अपना शीश चरणों पर रख दिया और स्वामी जी महाराज ने हमेशा की तरह अपने हाथ मेरे सर पर रख दिए। जब मैंने सर उठाया तो देखा कि हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी बैठे हैं। तब समझ में आया कि किस तरह स्वामी जी महाराज ही इस रूप में काम कर रहे हैं। हैरान था कि हम क्या समझते थे और क्या पाया। तब से आप डेरे में ही रहे। आप फरमाते थे, अब जाना भी कहाँ था। स्वामी जी महाराज के बाद उस दिन जब हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के दर्शन किए और सत्संग सुना तो स्वामी जी महाराज के सत्संग का नज़ारा सामने आ गया। आपने यह भी बताया कि स्वामी जी महाराज आम तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब में से सत्संग किया करते थे। अपनी बाणी रचने के बाद भी उन्होंने यही क्रम जारी रखा।
उन्होंने बताया कि स्वामी जी महाराज के दादा साहब के समय का लिखा एक श्री गुरु ग्रंथ साहब उनके घर में था। स्वामी जी महाराज उसमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों की बड़ी स्पष्ट व्याख्या किया करते थे। आपने फरमाया कि जब मैंने राधा स्वामी नाम के विषय में पूछा तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, हजूर स्वामी जी महाराज तो आखिर तक 5 नाम का उपदेश देते रहे। परम धाम सुधारने से कुछ समय पहले मेरी पत्नी को नाम दिया था, उस वक्त भी 5 नाम का ही सिमरन दिया था। जब मैंने उनसे राधा स्वामी नाम के धुनात्मिक होने के बारे में पूछा तो वह तनिक हंस पड़े, फिर बोले, इस पर तो मतभेद का सवाल ही नहीं उठता। स्वामी जी महाराज ने खुद फरमाया है, लिखन और पढ़न में आया उसे वर्णात्मक गाया। फिर इस विषय में गलतफहमी क्यों होनी चाहिए। राधा स्वामी नाम राय बहादुर सालेग्राम जी ने प्रचलित किया था। स्वामी जी महाराज ने उसे मत के नाम के तौर पर तो मंजूर कर लिया, लेकिन उन्होंने उपदेश हमेशा 5 नाम का ही दिया। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि विरह क्या चीज़ थी। जैसे ही आपने आंसू बहाए तो सतगुरु आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हो गए। जो आंसू हैं ये सबसे उत्तम वस्तु है। अगर हम में से भी किसी के आंसू निकलते हैं तो वो जीव भाग्यशाली है। अब हम बात कर रहे हैं मौजूदा सरकार बाबा गुरिंदर सिंह जी की। तो आपने अपने विषय में बड़ा क्लियर किया है कि जो चीज़ बदलती है वह सत्य नहीं है। आप समझाते हैं कि सत्य कभी बदलता नहीं और जो चीज़ बदलती है वह माया रूप है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए यह संसार भी माया रूप है। यह देखने में चाहे सच्चा और सथाई प्रतीत होता है, मगर वास्तव में इसकी कोई असलियत नहीं। उस अविनाशी प्रभु और उसके परम धाम सतलोक के बिना बाकी सब कुछ क्षणभंगुर और नाशवान है। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, जैसे जलते बुध बुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, ये जग धुएं का पहाड़। एक जगह और गुरु ग्रंथ साहब में आता है, ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। आप समझा रहे हैं कि दरिया में उठ रहे बुलबुले देखने में सत्य प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व पल भर के लिए होता है। धुएं या बादलों में से बने हुए पहाड़ वास्तविक और स्थायी नहीं होते। जब तक हम स्वप्न में होते हैं, हमें स्वप्न में दिखाई दे रहे दृश्य सच्चे लगते हैं, पर जब आँख खुलती है तब पता चलता है कि वे केवल भ्रम थे। इसी तरह संतों महात्माओं ने मायावी संसार को मृग तृष्णा कहा है। मृग तृष्णा सत्य होने का भ्रम पैदा करती है, लेकिन इसकी असलियत कुछ नहीं होती। संतों महात्माओं ने जगत को नाटक या जादूगर का खेल भी कहा है। जब तक नाटक या खेल चलता है यह सुंदर, आकर्षक और सत्य लगता है, लेकिन नाटक या खेल की समाप्ति पर कुछ भी बाकी नहीं बचता। इसी तरह मायावी जगत देखने में सत्य पर वास्तव में झूठ है। एक महात्मा का कथन है, साधो आवे जावे सो माया, जानी जो कुछ बनता और नष्ट होता है वह माया का खेल है। माया जगत रूपी लीला का एक जरूरी अंग है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, आवण जाना एको खेल बनाया, आज्ञाकारी कीने माया। माया उस प्रभु के हुक्म से पैदा हुई है और उसके हुक्म के अनुसार ही काम करती है। यह इस आवागमन के खेल का अभिन्न अंग है। ग्रंथ शास्त्र माया की व्याख्या से भरे पड़े हैं। इनमें से माया की 2 शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। पहली आवरणमय शक्ति जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देती है, और दूसरी विशेषण माया शक्ति जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य होने का भ्रम पैदा करती है। जीवों को रचयिता के स्थान पर रचना के मुंह में फंसाया
और दृश्यमान संसार के शक्लों पदार्थों की सुंदरता से बांधकर उन्हें उनके स्रोत परमेश्वर और निज घर से दूर रखना माया का मुख्य कार्य है। इसका बाहरी व्यवहार मीठा है परंतु आंतरिक प्रभाव जहरीला है। इसलिए संत मत में इनको ठगनी, नागिन, चीनी में लिपटा हुआ जहर आदि कहा गया है। उस परम पिता परमात्मा के अलावा और जो कुछ भी है देखने में अवश्य सुंदर, आकर्षण, सुभावना, लुभावना प्रतीत होता है, पर वास्तव में वैसा है नहीं। इस लुभावने जगत के प्रति मोह पैदा करना माया का खतरनाक खेल है। यह शत्रु का चरित्र है जो हमें हमारी असल पूंजी से वंचित करके दुखों के कभी ना समाप्त होने वाले भंवर में फंसाकर रखना चाहता है। इसलिए माया को अविद्या, अज्ञानता और अंधकार की जड़ कहकर जीव को बार बार इसके भयंकर प्रभाव से सावधान किया गया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया होई नागनी जगत रही लपटाई, इसकी सेवा जो करे तिसकी को फिर खाई। आप उपदेश देते हैं कि माया आशा तृष्णा के प्रबल छल से निर्बल जीवों को बहकाकर ले जाती है। यह नागिन के समान है जो सबसे अधिक उन्हें डसती है जो इसकी पूजा करते हैं। माया के प्रसंग में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि संतों महात्माओं ने संत सतगुरु द्वारा दिए जाने वाले सच्चे नाम के सिवाय बाकी हर प्रकार की पूजा या भक्ति को भी माया जाल में शामिल किया है। संत सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार अपनी सुरत को अंदर उस नाम की ध्वनि और नाम के प्रकाश में लीन करने के अलावा बाकी हर प्रकार की पूजा या भक्ति माया का छल है। जब तब पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत आदि हर प्रकार की भक्ति का फल जरूर मिलता है, पर उस फल को भोगने के लिए आत्मा मृत्यु लोक या देवलोक में कैद रहती है। सुरत को अंतर में सच्चे नाम में लीन किए बिना जीव कभी भी आवागमन के बंधन तोड़कर परम पिता परमात्मा में लीन नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया मोह जगत सभाया, त्रय गुण दिसै मोह माया, गुर प्रसादी को विरला बूझे, चौथे पद लिव लावण्य। आप कहते हैं कि त्रिलोकी तक की सारी रचना माया के प्रभाव के अधीन है। चौथे पद यानी सचखंड में विराजमान सतपुरुष से लिव जोड़ने वाले विरले गुरमुख ही मोह माया के जाल तोड़ सकते हैं। आप कहते हैं, हो वारी जियो वारी माया, मोह शब्द जलावणिया, मोह माया माया मोह जलाए, सो हर्ष्यो चित लाए, हर दर मलही शोभा पावणिया। आपका भाव है कि वास्तविक बढ़ाई उन गुरमुखों की है जो शब्द की कमाई द्वारा माया का नाश करके परमात्मा से लिव जोड़कर उस हरि के सच्चे महलों में पहुँचने की सच्ची शोभा प्राप्त करते हैं। संतों महात्माओं ने मायावी जगत की जो भी त्रुटियां बयान की हैं, उसका असल उद्देश्य हमें यह समझना है कि हम इस संसार की असलियत को समझकर जहाँ रहें और इसे अपना आदर्श बनाने की बजाय अमर अविनाशी धाम सतलोक की प्राप्ति को अपना आदर्श बनाएं। आपकी वाणी है, कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी, तिन्नी विचे माया पाया। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि मुख्य समस्या लिव या प्रेम की है। जिनका प्रेम माया से है वह सदा रचना का अंग बने रहते हैं और आवागमन के अनंत दुखों की चक्की में सदा पिसते रहते हैं। इसके विपरीत जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की कृपा से अपनी लिव अंतर में परमात्मा के नाम से जोड़ लेते हैं, वह माया में रहते हुए भी प्रभु रूपी सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा अपनी तरफ नज़र मार कर देखें कि हम अपने सतगुरु से कितना प्रेम करते हैं। क्या कभी हमारी आँखों में उस सच्चे सतगुरु के लिए कभी आंसू आए हैं? क्या हमने कभी उनकी बात मानी है? वे हमसे क्या मांगते हैं? वे हमसे सिर्फ इस बात की तवज्जो चाहते हैं कि हम सिर्फ भजन सिमरन करें और इस मात लोग इस आवागमन के चक्कर से आज़ाद हो जाएं। पर हम जीव अपनी मौत को भूलकर
इस संसार को सच समझकर बैठे हैं। जो बना है उसे नष्ट होना है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना है। उत्पत्ति, विकास और विनाश संसार का अटल नियम है। जो बनता है वह विकसित होता है और जो विकसित होता है उसका विनाश निश्चित है। बाबा फरीद संकेत करते हैं, सेख हयाती जग ना कोई थिर रहया, वारी आपो अपनी चले मसाइक सेख। संसार में कोई सदा नहीं रह सकता। केवल निर्धन, निर्बल, अनपढ़ और पापी ही नहीं मरते, धनवान, बलवान, विद्वान और नेक से नेक व्यक्ति भी मौत का ग्रास बन जाते हैं। रहन किथो नाही, मौत सर्वव्यापक है। संसार का कोई स्थान मौत के वार से नहीं बच सका। मौत अटल है और इसका समय निश्चित है, पर जीव को उस समय का कुछ पता नहीं। मौत बच्चे, जवान और बूढ़े में भेद नहीं करती। जिसका समय आ जाता है उसे जाना पड़ता है। मौत के सामने किसी का जोर नहीं चलता। संत महात्मा जीवन की नश्वरता और मौत की अटलता द्वारा जीव को अज्ञानता की नींद से जगाते हुए सावधान करते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब, कहाँ और कैसे आ जाए। इसलिए जिस कार्य के लिए परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब ने किसी श्रद्धालु ने बेनती की कि हजूर, मैं सीधा साधा इंसान हूँ, मुझे बहुत गुड़ बातें याद नहीं रहेंगी, आप मुझे कोई मोटी सी बात समझा दो जिससे मैं सीधे रास्ते पर चलता रहूं। आपने जवाब दिया कि मौत और खुदा को सदा याद रखो। महात्मा समझाते हैं कि इस भ्रम को त्याग दो कि जीवन स्थायी है। अपना समय व्यर्थ के धंधों में बर्बाद करने की बजाय उस उद्देश्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने में लगाना चाहिए जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है। श्री गुरु रविदास जी जीव को गफलत की नींद से जगाते हुए कहते हैं, क्या तू सोया जाग याना, तै जीवन जग सच कर जाना, जूं जियो दियासु रिजक अंबरावे, सब घट भीतर हाट चलावे। आप उपदेश दे रहे हैं कि ये संसार नाशवान है। इस झूठे संसार को सच समझने की ज्ञानता छोड़कर हमें अपना ध्यान प्रभु और उसके नाम में लीन करना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के समय पछताना पड़ेगा। संत महात्मा मौत की अटलता के साथ साथ मौत के समय होने वाली भयानक पीड़ा का भी वर्णन करते हैं। सहजो बाई कहती हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू एक हजार जूं डंक लगे इकसार। बाबा फरीद जी भी कहते हैं, जित दिहाड़े धनवरी, साहे ले लखाए, मुल्क जे कन्नी सुनीदा, मोहे दिखाले आए, जिंद निमाणी कड्डिए हड्डां को कड़काए। आप समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप समझाते हैं कि जब मृत्यु का निश्चित दिन आ जाता है तो मौत का फरिश्ता, जिसके बारे में पहले बहुत कुछ सुना होता है, प्रकट हो जाता है। जब वह शरीर में से आत्मा को खींचता है तो जीव को अत्यंत पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जित दिन दे बिन ससी, तित वेले कहसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम, किसे न देनी भेत। आप समझाते हैं कि जब प्राण निकल जाएंगे लोग उसे प्रेत कहना शुरू कर देंगे। जमदूत चुपके से जीव को पकड़ कर ले जाएंगे, उस समय शरीर कांपेगा, हाथ पांव मुड़ जाएंगे और रंग पहले काला और फिर सफ़ेद हो जाएगा। संत महात्मा मौत के समय होने वाली भयानक पीड़ा का वर्णन करने के साथ साथ इस दुखदाई पीड़ा से बचाव का साधन भी बताते हैं। कबीर साहब की वाणी है, मरिए तो मर जाइए, छूटे परे जंजार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। आप संतों महात्माओं के उपदेश पर प्रकाश डाल रहे हैं कि साधारण प्राणी की मौत पर कोई वश नहीं चलता, परंतु संतों महात्माओं के उपदेश अनुसार अपनी लिव आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र
और स्थिर करने वाले साधक को जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसा साधक रूहानी अभ्यास द्वारा अपना ध्यान आँखों के पीछे स्थिर करके रूहानी मंडलों को पार करता हुआ अमर पद प्राप्त कर सकता है। इस तरह वह मृत्यु के भय और इसकी पीड़ा से सदा के लिए आजाद हो जाता है। उसे इस अभ्यास द्वारा अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि संत महात्माओं ने जीव को मौत से डरने की बजाय मौत पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया है। यह विजय जीते जी मरने का अभ्यास करने से प्राप्त होती है और मौजूदा सरकार भी जीते जी मरने की तरफ इशारा करते हैं। आप हमें हर सत्संग में समझाते हैं कि आप रोज मरो, भजन सिमरन पर बैठो, ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाओ, ताकि मौत के वक्त आपको हैरानी ना हो, पीड़ा ना हो। जो लोग रोज मरते हैं उन्हें मौत की कोई परवाह नहीं होती, वो तो रोज उस रास्ते से आते जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मौजूदा सरकार के जन्मदिन पर ही नहीं, हर रोज उनकी खुशी प्राप्त करनी चाहिए और उनकी खुशी सिर्फ भजन और सिमरन करने में है। और गुरु की खुशी प्राप्त करने के लिए अब हमें क्या करना है? तो प्यारी साध संगत जी, हमें हुक्म में रहना है, हुक्म मानना है। हुक्म क्या होता है? हुक्म प्रभु की इच्छा का भी सूचक है और जिस विधि या युक्ति के अनुसार वह इच्छा काम कर रही है उसका भी सूचक है। जब संत महात्मा यह कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो इसका यह भाव है कि प्रभु की इच्छा से प्रकट हुआ संसार उस प्रभु द्वारा सृजित नियम या विधान के अनुसार चल रहा है। गुरु नानक साहब जपजी की दूसरी पौड़ी में समझाते हैं कि जगत की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति, रचना के समस्त आकारों की उत्पत्ति, आवागमन के बंधनों से बंधे रहने की मजबूरी और प्रभु से मिलाप की भिड़ाई आदि सब कुछ प्रभु के हुक्म के अनुसार हो रहा है। संत नामदेव जी कहते हैं, सबो हुक्म हुक्म है आपे। वह प्रभु हुक्म रूप है और जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म द्वारा हो रहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हुक्म हुक्म चलाए रहो, यानी अपनी इच्छा द्वारा बनाए गए जगत को वह प्रभु विधि पूर्वक और ठीक ढंग से चला रहा है। उस प्रभु ने जो भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियम बनाए हैं वे सब सारे संसार पर समान रूप से लागू हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक को अमर एक का पातशाही, जुग जुग सिरकार बनाई है। गुरु नानक साहब भी कहते हैं, 34 हुक्म वर्ते प्रभ तेरा, 34 नाम पताल, सब में शब्द वर्ते प्रभ सच्चा, कर्म मिले बेआल। सारी सृष्टि का स्वामी वह एक प्रभु है और सृष्टि में व्यापक उसका नियम भी एक है। वह नियम और विधान अनाद और परिवर्तन रहित है। हम देखते हैं कि समस्त रचना में पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। सारी रचना में जन्म, विकास और विनाश का नियम समान रूप से लागू है। यह भौतिक नियम है। सारे संसार में कर्म और फल का नियम लागू है। यह नैतिक नियम है। वह प्रभु सदैव अंतर में मिलता है। वह नाम की कमाई द्वारा मिलता है और नाम की कमाई की युक्ति संत सतगुरु से प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म का मिलना, सतगुरु का मिलाप और नाम की प्राप्ति सब कुछ प्रभु की दया मेहर पर निर्भर है। यह प्राथमिक और आध्यात्मिक नियम है। यह सब नियम देश काल से ऊपर हैं और सारे संसार के लिए समान हैं। जीव के लिए प्रभु के हुक्म का एक महत्वपूर्ण पहलू सृष्टि में व्यापक कर्म और फल का नियम है। यह नियम आगे आवागमन के सिद्धांत से बंधा हुआ है। जीव को जो भी सुख दुख मिलते हैं पूर्व में किए हुए कर्मों के अनुसार मिलते हैं और किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए जीव अनेक योनियों में भटकता है। चाहे सुख दुख, मान अपमान आदि सब कुछ किए गए कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन कर्म और फल का नियम प्रभु की इच्छा से बना है। इसलिए संत महात्मा कहीं यह कहते हैं कि जो कुछ मिलता है कर्मों के अनुसार मिलता है, और कहीं यह कह देते हैं कि जो भी कुछ मिलता है प्रभु के हुक्म से मिलता है।
यह एक ही बात को दो तरह से कहने का ढंग है और इसमें कोई आत्म विरोध नहीं है। प्रभु के हुक्म द्वारा प्रारब्ध लिखे जाने का यह अर्थ नहीं कि प्रभु मन मर्जी द्वारा लोगों की तकदीर लिखता है। कर्मों के अनुसार तकदीर बनाने का नियम प्रभु का बनाया हुआ है, लेकिन तकदीर का लेख किए गए कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। इसलिए वास्तव में अपनी तकदीर के लिए जीव स्वयं ही जिम्मेदार है। कर्म और फल के नियम का दूसरा पहलू यह है कि हर कर्म का अलग से फल भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म पाप कर्मों का नाश नहीं कर सकते। पुण्य कर्मों के खाते में और पाप पाप कर्मों के खाते में जमा हो जाते हैं, मगर जब तक जीव किए हुए कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता, वह आवागमन का चक्कर तोड़कर प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता। तो फिर प्रभु से मिलाप का चाहवान जिज्ञासु क्या करे? उसके लिए प्रभु का क्या हुक्म है? तो गुरु नानक साहब कहते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई जियो। जीव को चाहिए कि वह संत सतगुरु के उपदेश के मुताबिक अपनी लिव अंतर में प्रभु के नाम से जोड़े। शुभ कर्म बुरे कर्मों का नाश नहीं कर सकते, नाम सब कर्मों का नाश कर सकता है। इसलिए कर्मों का नाश करके प्रभु से मिलाप करने का एक ही साधन प्रभु का नाम है। संत महात्मा सावधान करते हैं कि प्रभु ने कर्मों के नाश और अपने साथ मिलाप के लिए नाम रूपी साधन बनाया है। इंसान इस साधन को छोड़कर दूसरा जो भी साधन अपनाता है वह मन या काल का बनाया हुआ है। प्रभु के हुक्म का यह अभिन्न अंग है कि वह प्रभु केवल अपने द्वारा बनाए गए साधन से ही मिल सकता है। जीव प्रभु को अपनी इच्छा के अधीन नहीं कर सकता। अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के अधीन करने में ही जीव का भला है। गुरु नानक साहब कहते हैं, तीन भवन निह केवल ज्ञान, साचे गुरते हुक्म पछान। हुक्म बूझे तत् पछाणे, ए प्रसाद गुरते जाने। जीव अपनी बुद्धि द्वारा उस प्रभु या उसके हुक्म की पहचान नहीं कर सकता। इसके लिए उसे ऐसे पूर्ण पुरुष की तलाश करनी पड़ती है जो प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो चुका हो। ऐसा पूर्ण पुरुष शिष्य को शब्द या नाम से जोड़ता है और यह नाम उसे परमात्मा से मिला देता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हुक्म जिनानु मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया। हुक्म की पहचान शब्द द्वारा होती है और जिनके अंदर शब्द बस जाता है वह प्रभु की रजा या हुक्म का रूप बन जाता है। प्रभु के हुक्म में भेद हो चुके साधक की महिमा असंभव है। उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पूर्ण संत मौजूदा सरकार बाबा जी मिल चुके हैं और कुछ भाग्यशाली जीवों को नाम की प्राप्ति भी हो चुकी है। पर बाबा जी कहते हैं कि नाम की प्राप्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर अमल करना बड़ी बात है। तो हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम क्या हैं। क्या हम उस सच्चे गुरु को खुशी प्रदान कर रहे हैं? क्या हमें शांति आ चुकी है? क्या हम भजन सिमरन कर रहे हैं? क्या हम हुक्म मान रहे हैं? अगर जवाब हाँ में है तो मुबारक है। अगर अभी भी शर्म से सर झुक रहा है तो आज ही भजन सिमरन की तरफ ध्यान दें। पीछे जो कुछ भी हो चुका है उसे छोड़ दें, वो हमारे बस में नहीं। आज से हुक्म की तामील करें, भजन सिमरन की तरफ ध्यान दें। बाबा जी परमार्थ भी सवारेंगे और स्वार्थ भी। एक बार फिर सारी साथ संगत को बाबा जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।